अब देखिए एक और बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूँ। प्रधानमंत्री ने कर्पूरी ठाकुर के बेटे से बाकायदा फोन पर बात की है। रामनाथ ठाकुर उनका नाम है। रामनाथ ठाकुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। पीएम ने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को मिलने पर बधाई दी। हमारे साथ रामनाथ ठाकुर हैं, जदयू के सांसद हैं। सर, कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती है, आप उनके लड़के हैं, भारत रत्न दिया जा रहा है, कितना खुश हैं आप? खुशी का ठिकाना नहीं है। 36 वर्षों के संघर्ष के बाद, मांग के बाद भारत सरकार ने, राष्ट्रपति जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया। मैं अपनी तरफ से, ग्रामवासियों की तरफ से, पूरे बिहार के वासियों की तरफ से और जननायक कर्पूरी ठाकुर के सुख और दुख में साथ देने वाले पूरे इंडिया की तरफ से हम उन्हें बधाई देते हैं और अपनी तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आज उनकी जयंती भी है, तो क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है आज समस्तीपुर में? आज मुख्यमंत्री जी आएंगे, माल्यार्पण करेंगे, किताब का विमोचन करेंगे और उसके बाद महाविद्यालय में वो माल्यार्पण करके वहाँ जाएंगे। इतने लोकप्रिय थे कि उनको जननायक कहा जाता है। 1988 में निधन हुआ। आज भी अति पिछड़ी जातियों में, पिछड़े वर्ग में बहुत लोकप्रिय है। निश्चित रूप से असहाय लोगों के लिए, पीड़ित लोगों के लिए, जिसके साथ अन्याय होता था, न्याय दिलाने के लिए वो संघर्षरत रहे, इसलिए उनको जननायक की उपाधि दी गई और भारत सरकार ने उनको भारत रत्न देने का काम किया। बिहार में 5वां आदमी हैं जिनको भारत रत्न मिला है। मोदी सरकार दे रही है, तो पीएम मोदी से क्या कहना चाहेंगे? यूपीए की भी सरकार, मैं उनसे बातचीत हो गई है, उनको मैं बधाई दे चुका हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित कर चुका हूँ। लेकिन सर, इस साल लोकसभा चुनाव भी, तो क्या कुछ सियासी लाभ लेने की भी कोशिश? अब उस चीज में नहीं जाना है। हमारी मांग थी, मांग की पूरा कर दिया जाएगा। अब तो जनता पर है कि जनता क्या करती है। पटना में भी कार्यक्रम हो रहा, आरजेडी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, सभी दलों की तरफ से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्मदिन मनाया जाता है। अच्छी बात है कि बाद में पहले एक दल मनाता था, अब सभी दल मना रहे हैं। इसका मतलब उनकी नीति और सिद्धांत, आदर्श जलाए हुए मसाल पर अब सबको विश्वास हो रहा है, इसलिए सभी लोग उनका जन्मदिन बनाने का काम। सामाजिक न्याय की अलख जगाने वाले नेता के रूप में याद किए जाते हैं। कुछ बताइए उनके बारे में, आपकी कुछ यादें। वो 1967 में जब पहली बार उप मुख्यमंत्री बने थे, शिक्षा मंत्री बने थे, वित्त मंत्री बने थे, तो अंग्रेजी हटाने का काम किया था। अलाभ कर जोतों पर 5 एकड़ जमीन पर मुआवजा माफ करने का काम किया था। घाट खेबा समाप्त करने का काम किया था। उर्दू को द्वितीय राजभाषा बनाने का काम किया था। सर, 10th तक जो है पढ़ाई वो मुफ्त किए। राज्य के विभागों में कामकाज हिंदी में हो, ये अनिवार्य किया इसको। तो एक से एक फैसले लिए, आज भी याद किए जाते हैं। हाँ, निश्चित रूप से 1967 में इन्होंने जो फैसला लिया, उसके बाद 1977 में शराबबंदी का फैसला उन्होंने लिया, आरक्षण देने का काम किया। ये फैसला। बिहार में लोकसभा चुनाव है, तो थोड़ा सियासी बातें भी होंगी। जातीय गणना बिहार सरकार के तरफ से कराई गई है, तो जिसमें अति पिछड़ा वर्ग 36% है, पिछड़ा वर्ग 27% है, तो जोड़ दिया जाए तो 63% के आसपास है। आज भी इस वर्ग में कर्पूरी ठाकुर उतने ही लोकप्रिय हैं, तो लाभ क्या बीजेपी को मिल जाएगा? अब जनता पर निर्भर है, लेकिन जिन मूल्यों के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी आगे बढ़े थे, उन मूल्यों की पूर्ति भारत दे करके भारत सरकार ने अच्छा काम किया। 88 में निधन हुआ, तब से कई सरकारें आई गई, लेकिन किसी ने नहीं दिया मोदी सरकार। वो समय की मांग है। जब कुछ काम होना रहता है तो समय पर होता है। ठीक। तो देखिए, कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती है, उनको भारत रत्न दिया जाएगा।
मरणोपरांत केंद्र सरकार के तरफ से ये ऐलान किया गया है। हम समस्तीपुर में हैं, यहाँ पे नीतीश कुमार भी स्मृति भवन में आने वाले हैं। कर्पूरी ग्राम में, ये कर्पूरी ठाकुर का गांव है कर्पूरी ग्राम, तो नीतीश आएंगे, यहाँ पे पुस्तक का जो है वो विमोचन करेंगे। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पे माल्यार्पण भी करेंगे। पूरे मामले पर हम बात कर रहे थे रामनाथ ठाकुर से, जो कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और जदयू के सांसद भी हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ श्याम कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।